नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ विवेक शुक्ला और आप देखना शुरू कर चुके हैं खबरों की रील। और जब से खबरों की रील कार्यक्रम शुरू हुआ है, लगातार सोशल मीडिया पर इतनी रील वायरल हो रही है कि रोज आपके सामने उन रील को हम ला रहे हैं। रील लाइक्स और व्यूज इन दिनों काफी यही ट्रेंड में चल रहा है और लोग इसके लिए न जाने क्या क्या नहीं कर रहे हैं। अपने बच्चों तक की जान कुर्बान कर दे रहे हैं, यानी कि उन जान जोखिम में डाल रहे हैं। कभी झरने के पास लोग रील बना रहे हैं, जोखिम ले रहे हैं। एक तो हद ही हो रही, और जो रील सामने आई है उसको देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे। देखिए, एक बच्चा ट्रेन की पटरियों पर लेटकर रील बनाने की कोशिश कर रहा था, जिसके बाद ट्रेन उसके ऊपर से गुजर गई, लेकिन चमत्कारिक रूप से वो बच्चा जिंदा बच गया। ये घटना सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जहां लोग इसके जोखिम को लेकर चर्चा कर रहे हैं। वीडियो में दिखाया गया है कि बच्चा पटरियों पर लेटा हुआ था और ट्रेन उसके करीब आती हुई नजर आ रही थी। ट्रेन गुजरने के बाद बच्चा उठकर खड़ा हो गया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स यानी कि आरपीएफ और स्थानीय पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए 2 नाबालिगों को पकड़ा है। इन नाबालिगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। इस घटना ने एक बार फिर से ये याद दिलाया है कि सोशल मीडिया की बढ़ती हुई लोकप्रियता के लिए लोग जान जोखिम में डालना कितना आसान समझते हैं। बच्चों को समझाया जा रहा है कि वो सोशल मीडिया के चक्कर में अपनी जान से ना खेलें। सोशल मीडिया पर वायरल होने के लिए वो अपनी सुरक्षा से समझौता ना करें। अगली रील है गुजरात के सूरत से, जहां पर सूरत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। सूरत से जयपुर जाने के लिए फ्लाइट तैयार थी, मधुमक्खियों के झुंड ने लेकिन अटैक कर दिया। उसके बाद जो हुआ वो आप देख लीजिए। फ्लाइट शाम 4:20 पर उड़ान भरने वाली थी। सभी यात्री विमान में सवार हो चुके थे। सामान लोड करने के दौरान मधुमक्खियों का एक बड़ा झुंड विमान के लगेज डोर पर आकर बैठ गया, जिससे अफरा तफरी मच गई। एयरपोर्ट कर्मचारियों ने पहले धुएं का इस्तेमाल किया, मधुमक्खियों को भगाने की कोशिश की, लेकिन ये नाकाम रहा। इसके बाद फायर ब्रिगेड को बुलाया गया, जिसने पानी की तेज बौछार से मधुमक्खियों को हटाया। इस प्रक्रिया में करीब 1 घंटे का समय लग गया और फ्लाइट 5:26 पर फिर जयपुर के लिए रवाना हुई। यात्रियों को विमान में ही इंतजार करना पड़ा, जिससे कुछ असहजता भी हुई है। एयरपोर्ट अधिकारियों के अनुसार सूरत हवाई अड्डे पर इस तरह का ये पहला मामला था। मधुमक्खियों के झुंड के कारण, जो शायद मौसम या विमान की चमकदार सतह से आकर्षित हुई, उड़ान में देरी हुई। सोशल मीडिया पर इस घटना का वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें लगेज डोर पर मधुमक्खियों का झुंड दिखाई दे रहा है। अब रील ब्राजील से है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्राजील गए थे, लेकिन जब वो ब्राजील पहुंचे तो उनका जोरदार अलग अंदाज में स्वागत हुआ। विदेशी धरती पर हिंदू संस्कृति की कमी उन्हें बिल्कुल नहीं खली। पीएम नरेंद्र मोदी ब्राजील के रियो डी जेनेरियो पहुंचे, जहां उनका 4 दिवसीय दौरे के लिए भव्य स्वागत हुआ। भारतीय समुदाय ने हिंदू संस्कृति से प्रेरित सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ उनकी अगवानी की। विशेष रूप से ऑपरेशन सिंदूर थीम पर आधारित एक डांस परफॉर्मेंस भी हुई। यही नहीं, ओम की गूंज से पीएम का स्वागत भी किया गया। पीएम मोदी ने स्वागत को जीवंत और हृदय स्पर्शी बताते हुए भारतीय समुदाय की संस्कृति से जुड़ाव की सराहना की है। उन्होंने कहा कि ब्राजील का भारतीय समुदाय अपनी जड़ों से कितना जुड़ा है और भारत के विकास के प्रति उत्साहित है। ये देखना अद्भुत है। मध्य प्रदेश में इन दिनों भारी बारिश हो रही है। नदी नाले उफान पर हैं, लेकिन लोग हैं कि लापरवाही से बाज नहीं आ रहे। पानी के ओवरफ्लो हो रहे रफ्ते को पार करना अपनी होशियारी समझते हैं, उसके बाद फंस जाते हैं। जिले में भारी बारिश ने जमकर कोहरा मचाया, जिसके चलते आमा नाला बाईपास पर एक दर्दनाक हादसा हो गया। तेज बारिश के कारण बाइक पर सवार 3 युवक नाले के तेज बहाव में बह गए। इस घटना का वीडियो भी सामने आया, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में भी साफ देखा जा सकता है कि बाइक के साथ युवक बह रहे हैं। 2 युवक बह भी गए, जबकि एक युवक किसी तरह दौड़कर अपनी जान बचा लेता है। ये पे आ गए, ये 3 जन ये। स्थानीय लोगों ने बताया है कि एक युवक को पास के खेत से फंसा हुआ पाया गया है, जबकि तीसरे की तलाश जारी है। भारी बारिश के चलते नाले में पानी का बहाव तेज था। बाइक सवार युवक संभल नहीं पाए और अब पुलिस ने तीसरे युवक की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। ऐसे हादसे रोज सामने आ रहे हैं, लेकिन लोग दूसरे हादसों से सबक नहीं ले रहे। रायसेन जिले में मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। अब हाल ये है कि नदी नालों के साथ साथ गली मोहल्लों और मुख्य सड़कों तक पानी उफान पर आ गया है। बारिश शुरू हुए कुछ दिन ही बीते नहीं है, लेकिन रायसेन में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। गली मोहल्ले में घुटने घुटने तक पानी भर गया। लोग घरों में ही रहने को मजबूर हैं और मुश्किल से गली से निकल भी जाएं तो फिर सड़क पर भी तालाब कम नजर नहीं आता। सड़क के बीचों बीच बने डिवाइडर भी पानी में डूबे हुए नजर आते हैं। बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। मौसम विभाग के अलर्ट के बाद भी एक दिन में ही जिले में 2 इंच बारिश का रिकॉर्ड दर्ज किया गया। इससे रायसेन नगर की निचली बस्ती सहित बेगमगंज में सबसे ज्यादा बुरा हाल देखने को मिला। बेगमगंज में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के चलते नगर में पानी
पानी पानी हो गया। यहाँ ब्लॉक मार्केट में बाढ़ जैसी स्थिति बन गई। चौथी बार बेगमगंज सुल्तानगंज मार्ग फिर से बंद हो गया। इसके अलावा करीब 1 दर्जन रास्तों में पुल पुलियों पर पानी आने के चलते रास्ते बंद हो गए। प्रशासन ने लोगों को बाढ़ के पानी में न जाने की अपील की है। अब आइए, अब आपको दिखाते हैं दुनिया की सबसे पतली कार। 50 सेंटीमीटर चौड़ी ये कार, जिसको देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे। लेकिन ये कार चलती है, बाकायदा एक व्यक्ति इसमें बैठता है, और ये इलेक्ट्रिक कार देखकर हर कोई हैरान भी हो गया। आप भी देखिए। इटली के एक समूह ने फिएट पांडा कार को दुनिया की सबसे पतली कार में बदलकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। इस कार की चौड़ाई महज 50 सेंटीमीटर है, जो एक व्यक्ति के बैठने के लिए पर्याप्त है। वीडियो में दिख रहा है कि कैसे कार सड़क पर चल रही है और लोग इसे देखकर हैरान हो रहे हैं। कार के अंदर एक व्यक्ति बैठा है जो इसे चला रहा है, जबकि बाहर कई लोग इसे अनोखी रचना को देखने के लिए जमा हो गए हैं। कार्मे गिडन नामक एक समूह ने 1993 मॉडल की फिएट पांडा को इस रूप में बदलने में 12 महीने का समय लिया। उन्होंने कार के 99% मूल पार्ट्स का इस्तेमाल किया, लेकिन इसे इतना पतला बनाया कि ये दुनिया की सबसे सक्रिय कार बन गई। कार पूरी तरह से इलेक्ट्रिक है और चलाने में सक्षम है। हालांकि इसकी गति सामान्य कारों से कम है। लोग इस कार को देखकर हैरान भी हैं और इसे बनाने वालों की तारीफ कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर यह वीडियो लाखों बार देखा जा चुका है और लोग इसे इंजीनियरिंग का चमत्कार बता रहे हैं। और आइए, खबरों की रील में अगली रील कौन सी है, देख लेते हैं। पहला क्रिकेट म्यूजियम। जी हाँ, क्रिकेट प्रेमियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। होलकर स्टेडियम में MPCA के द्वारा भारत का पहला क्रिकेट म्यूजियम स्थापित किया गया है। आप भी देखिए। इस म्यूजियम में मध्य प्रदेश और भारतीय क्रिकेट से जुड़ी हुई दुर्लभ वस्तुएं, दुनिया भर के क्रिकेट आइटम प्रदर्शित किए गए हैं। म्यूजियम का उद्घाटन भारतीय टीम के पूर्व कप्तान MS धोनी के जन्मदिन पर हुआ। यहाँ 500 से ज्यादा ऐतिहासिक आइटम जैसे कि बॉलर्स की बॉल, बैट्समैन की बैट्स, जर्सी, फोटोग्राफ्स रखे हुए हैं। म्यूजियम के बाहर कपिल देव का 1983 वर्ल्ड कप स्टैच्यू और भीतर मध्य प्रदेश क्रिकेट के पुरुष कर्नल CK नायडू का जीवंत स्टैच्यू है। इस म्यूजियम के बारे में MPCA के अध्यक्ष अभिलाष खांडेकर से संवाददाता पुनीत विजयवर्गीय ने बातचीत की है। देश के पहले क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा क्रिकेट म्यूजियम शुरू किया गया है और यह शुरू किया है MPCA ने इंदौर के होलकर स्टेडियम में। हमारी धरोहर को भी संभाल कर रखने की जो हमारी जिम्मेदारी है, उसका हमने निर्वहन यहाँ किया है। अगली रील है बलरामपुर से, जहां पर एक महिला बीच सड़क पर एक ट्रक के सामने खड़े होकर हाथ जोड़कर ट्रक वाले से प्रार्थना करते हुए नजर आई है। ये महिला प्रार्थना क्यों कर रही थी, इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। आप भी देख लीजिए। तस्वीरों में दिख रही महिला के हाई वोल्टेज ड्रामे के पीछे की वजह नशा है। राष्ट्रीय राजमार्ग 343 पर देवगई के पास नशे में धुत महिला ने बीच सड़क पर हंगामा कर दिया। महिला चलते ट्रकों और वाहनों के सामने आकर खड़ी हो गई थी, जिससे हादसे का खतरा बढ़ गया। गाड़ियों के सामने खड़े होकर महिला वाहन चालकों से अपने बच्चों को बचाने की भावुक अपील की। इस दौरान उसने हाथ जोड़ लिए और रोई भी। महिला की हरकतों से परेशान राहगीरों ने इस घटना का वीडियो बनाया, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। स्थानीय लोगों ने बताया कि महिला नशे में थी और बार बार सड़क पर वाहनों को रोक रही थी। इस दौरान ट्रैफिक जाम की स्थिति बन गई, जिससे वाहन चालकों को काफी परेशानी भी हुई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और महिला को हिरासत में लेकर स्थिति को कंट्रोल किया। बालाघाट में बारिश के बाद से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। यहाँ पर तेज आंधी तूफान चला, जिसके चलते सड़क पर एक बहुत बड़ा पेड़ भी गिर गया, जो लोगों के लिए आफत बन गया। बालाघाट में बारिश के कारण पेड़ गिर गया, जिसके चलते सड़कों पर लंबा जाम लग गया। घटना के चलते सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार भी लग गई, जिससे यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। स्थानीय लोगों ने बताया है कि पेड़ गिरने के चलते कोई वाहन या व्यक्ति वहां नहीं था, जिससे बड़ा हादसा टल गया। प्रशासन ने पेड़ हटाने के लिए तुरंत कार्रवाई शुरू की, लेकिन बारिश के चलते काम में देरी हुई। इसी तरह बालाघाट में बहियर मार्ग पर ऊंट घाटी के पास भी पेड़ गिरने की खबर सामने आई है। इस घटना ने भी आवागमन को बाधित कर दिया और सड़क पर जाम लग गया। यात्रियों को घंटों इंतजार करना पड़ा। स्थानीय पुलिस और वन विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची और पेड़ हटाने का काम शुरू किया। लगातार बारिश के चलते जिले में कई जगहों पर ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं। प्रशासन ने लोगों से सावधानी बरतने और वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने की सलाह दी है। भारी बारिश के बाद कटनी में भी हाल बेहद खराब है। बारिश के बाद यहां पर अचानक जल स्तर बढ़ गया है, जिसकी वजह से मछुआरा बीच नदी में ही फंस गया। कटनी जिले में एक युवक की जान उस समय खतरे में पड़ गई जब वो कटनी नदी में मछली पकड़ने के दौरान तेज बहाव में बह गया। पन्ना जिले के शाहनगर निवासी पंकज चौधरी नदी किनारे मछली पकड़ रहे थे, तभी उनका पैर फिसला और वो पानी में गिर गए। तेज बहाव में बहते हुए पंकज ने सूझबूझ दिखाते हुए नदी के बीच एक पेड़ की टहनी पकड़ ली और उस पर चढ़कर अपनी जान बचाई।
कई घंटों तक पेड़ पर फंसे रहने के बाद उनकी चीख पुकार सुनकर आसपास के लोगों ने पुलिस और एसडीआरएफ को सूचना दी। एसडीआरएफ और कटनी पुलिस की टीम ने तुरंत मौके पर पहुंचकर साहसिक रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया और उनका रेस्क्यू किया। अगली रील स्टंटबाजों से जुड़ी हुई है। यहां पर स्टंटबाज सड़क पर बाइक पर बैठकर नहीं बल्कि बाइक को खड़े होकर स्टंटबाजी करते हुए नजर आते हैं। वीडियो में 3 बाइक सवार युवक हाईवे पर खतरनाक स्टंट करते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो में एक युवक अपनी बाइक पर खड़ा होकर सवारी कर रहा है, जबकि अन्य 2 बाइक सवार उसके साथ हैं। ये स्टंट हाईवे पर ट्रैफिक के बीच में किया गया, जो बेहद जोखिम भरा था। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जहां लोग इसकी आलोचना कर रहे हैं। ऐसे स्टंट्स न केवल बाइक सवारों की जान को खतरे में डालते हैं, बल्कि दूसरे वाहन चालकों के लिए भी खतरा पैदा करते हैं। सरासी नजर हटी कि बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती है, लेकिन ये लोग समझने को तैयार नहीं है। रोड सेफ्टी एक्सपर्ट्स भी इस तरह के स्टंट्स के खिलाफ चेतावनी जारी करते हैं। लोगों से अपील की जाती है कि सोशल मीडिया की लोकप्रियता के चलते अपनी और दूसरों की जान को जोखिम में न डालें। इस वीडियो ने एक बार फिर से ट्रैफिक नियमों का पालन करने की जरूरत को याद दिलाया है। पुलिस ने भी कहा है कि ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई की जाएगी। युवाओं को समझाया जाएगा कि वो ऐसे खतरनाक स्टंट से बचें। रायसेन के बेगमगंज में भारी बारिश से एक बड़ा हादसा होते होते टल गया, जहां पर सड़क पर पानी का इतना तेज बहाव था कि एक बच्चा ही उसमें बह गया। लोगों ने दौड़कर उसकी जान बचाई। रायसेन जिले के बेगमगंज में आज सुबह स्कूल जाते समय 2-3 छात्र तेज बहाव में बहने लगे, जिसको देखकर वहां पर मौजूद लोगों ने दौड़कर उनकी जान बचाई। स्कूल जाते समय गणेश मंदिर रोड पर 2 से 3 छात्र सड़क पर जमा 1.5 से 2 फीट पानी के तेज बहाव में बहने लगे। बीते 24 घंटे से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के चलते सड़कों को नदी में इस बारिश ने तब्दील कर दिया है। इस दौरान एक छोटा बच्चा बहाव में फंस गया और खुद को संभाल नहीं पाया और तेज पानी में बहने लगा। गनीमत ये रही कि गणेश मंदिर के पास खड़े लोगों ने तुरंत दौड़कर बच्चे को सुरक्षित बचा लिया। बच्चे का बैग और रेनकोट पानी में बह गया, जिसे बाद में आगे जाकर पकड़ा गया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और लोग बचाव करने वालों की साहसिक कोशिश की जमकर तारीफ कर रहे हैं। प्रशासन ने भारी बारिश के बीच सतर्कता बरतने की सलाह दी है और माता पिता से अपील की है कि ऐसी बारिश में छोटे बच्चों को स्कूल छोड़ने और लेने खुद जाएं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को शांति का पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार दिए जाने की वकालत अब इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी कर दी है। इसको लेकर बाकायदा एक पत्र भी लिखा गया है और इस पेशकश से डोनाल्ड ट्रंप बेहद खुश नजर आ रहे हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामांकित किया है। व्हाइट हाउस में एक निजी डिनर के दौरान नेतन्याहू ने ट्रंप को इस नामांकन से संबंधित पत्र भी सौंपा। उन्होंने ट्रंप की शांति और सुरक्षा के लिए की गई कोशिशों की तारीफ की, खासतौर से मध्य पूर्व में उनकी भूमिका को सराहा। नेतन्याहू ने कहा, राष्ट्रपति ट्रंप ने अब्राहम समझौते को संभव बनाया और कई देशों में शांति स्थापित कर रहे हैं। ट्रंप ने इस नामांकन को अप्रत्याशित बताते हुए नेतन्याहू का धन्यवाद दिया और कहा कि ये उनके लिए बहुत मायने रखता है। ये बैठक दोनों नेताओं की इसी साल तीसरी मुलाकात थी, जिसमें गाजा में युद्ध विराम और बंधकों की रिहाई जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। नेतन्याहू ने ट्रंप की अगुवाई को विश्व शांति के लिए एक बड़ा कदम करार दिया है। इस नामांकन से पहले पाकिस्तान भी ट्रंप को भारत पाक तनाव कम करने के लिए नोबेल पुरस्कार के लिए नामित कर चुका है। रुद्रप्रयाग में भारी बारिश के बाद हालात बेकाबू होते हुए नजर आ रहे हैं। अलकनंदा नदी उफान पर है, जिससे क्षेत्र का जनजीवन प्रभावित हो गया है। रुद्रप्रयाग में लगातार मूसलाधार बारिश के चलते अलकनंदा नदी अपने रौद्र रूप में है। नदी का जलस्तर 20 मीटर से ज्यादा बढ़ गया है, जो खतरे के निशान के करीब पहुंच चुका है। इसके चलते रुद्रप्रयाग के सभी स्नान घाट, पैदल रास्ते और नदी किनारे बने छोटे मंदिर पूरी तरह से जलमग्न हो गए हैं। बेलनी पुल के पास स्थित 15 फीट ऊंची भगवान शिव की प्रतिमा भी नदी में डूब गई है, जिससे अब केवल सिर का हिस्सा ही दिखाई दे रहा है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि किस तरह खतरे के निशान के ऊपर पानी बह रहा है। इस आपदा ने स्थानीय लोगों में दहशत पैदा कर दी है और कई आवासीय मकानों में पानी घुस गया है। प्रशासन ने नदी किनारे जाने पर रोक लगा दी है और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। चारधाम यात्रा, खासतौर से केदारनाथ यात्रा को अस्थायी रूप से रोक दिया गया है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। यूपी के नोएडा की एक तस्वीर खूब वायरल हो रही है, जिसमें नोएडा की सर्विस रोड पर एक बहुत बड़ा गड्ढा हो गया और लोग सोशल मीडिया पर इसके लिए अलग अलग रिएक्शन दे रहे हैं। नोएडा के सेक्टर 100 में पाथवेज स्कूल के सामने भारी बारिश के बाद सर्विस रोड अचानक धंस गया, जिससे सड़क के बीच में करीब 12 फीट चौड़ा और 15 फीट गहरा गड्ढा हो गया, जिसका वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में भी साफ दिख रहा है कि किस तरह बीचों बीच इतना ज्यादा बड़ा गड्ढा हो गया। वो तो गनीमत रही कि हादसे के दौरान वहाँ पर कोई मौजूद नहीं था, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। लेकिन अब इस घटना ने स्कूल जाने वाले बच्चों और रोजाना यात्रा करने वालों के लिए भारी मुश्किलें पैदा करती हैं। स्थानीय लोगों ने नोएडा प्राधिकरण पर लापरवाही का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि सड़क की गुणवत्ता खराब है और रखरखाव की कमी के चलते ये हादसा हुआ है। की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, जिससे प्राधिकरण की तैयारियों पर भी सवाल उठे हैं। क्षेत्र को बैरिकेड से बंद कर दिया गया है ताकि कोई हादसा न हो। अधिकारियों ने जांच शुरू करने और जल्द ही मरम्मत कार्य शुरू करने का आश्वासन दिया है।
रील का खुमार इन दिनों लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है। व्यूज और लाइक की भूख में लोग ऐसा कदम उठा रहे हैं जिससे खुद उनकी जान खतरे में पड़ गई। उत्तराखंड में तो एक महिला ने गंगा में छलांग लगा दी। उत्तराखंड के हरिद्वार में गंगा नदी के किनारे एक युवती का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो अपनी जान जोखिम में डालकर रील बनाने की कोशिश करती हुई नजर आ रही है। वीडियो में हरे रंग के कपड़े पहनी युवती नदी के तेज बहाव में बने एक संकरे रास्ते पर खड़ी नजर आ रही है और एक चेन को पकड़कर संतुलन बनाने की कोशिश कर रही है। अचानक उसका संतुलन बिगड़ जाता है और वो नदी में गिर जाती है। नदी का बहाव इतना तेज था कि युवती को तुरंत बहाकर ले जाता है। मौके पर मौजूद एक व्यक्ति ने तुरंत एक दुपट्टा फेंककर उसे पकड़ने की कोशिश की, जिसे युवती ने भी पकड़ लिया और अपनी जान बचाई। इसके बाद एक अन्य व्यक्ति ने उसे नदी से बाहर निकालने में मदद की। ये घटना लोगों को झकझोर कर देने वाली है, क्योंकि युवती की जान खतरे में पड़ गई थी। सोशल मीडिया पर इस वीडियो को देखने के बाद लोग रील बनाने के लिए ऐसी खतरनाक हरकतों की आलोचना कर रहे हैं। कई यूजर्स ने कमेंट किया है कि सोशल मीडिया की लोकप्रियता के लिए लोग अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं, जो कि गलत है। उधर अलीराजपुर में भारी बारिश के बाद नदी नाले उफान पर है, लेकिन लोग लापरवाही करने से बाज नहीं आ रहे। अलीराजपुर में भी एक ऐसा ही वीडियो सामने आया जिसपे रपटा पार कर रहे लोग सोशल मीडिया में कैद हुए हैं। जिले में पिछले 2 दिनों से रुक रुक कर हो रही बारिश के बाद राक्सा नदी के पुल पुलियों पर बाढ़ का पानी आ गया है, जिससे आवागमन बुरी तरह से बाधित हो गया है। लेकिन प्रशासन की चेतावनी के बावजूद कई वाहन चालक अपनी जान जोखिम में डालकर बाढ़ वाले पुलों को पार करने की कोशिश कर रहे हैं, जो बेहद खतरनाक है। वीडियो में भी साफ दिख रहा है कि किस तरह लोग अपनी जान जोखिम में डालकर रपटा पार कर रहे हैं। कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है, लेकिन तस्वीरों को देखकर तो ऐसा लगता है कि इन्हें अपनी जान की परवाह ही नहीं है। स्थानीय लोगों का कहना है कि बारिश के चलते नदी का जलस्तर इतना बढ़ गया है कि पुलिया पर पानी बह रहा है, जिससे वाहनों का गुजरना मुश्किल हो गया है। मौसम विभाग के अनुसार जिले में अब तक 286.3 मिलीमीटर बारिश दर्ज हो चुकी है, जो सामान्य से काफी ज्यादा है। इस भारी बारिश ने पूरे क्षेत्र में जनजीवन को प्रभावित किया है। राजनांदगांव जिले में भी लगातार बारिश हो रही है। बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं और सरकारी कार्यालयों में पानी भर गया है, जिससे सिस्टम की पोल खुलती हुई नजर आ रही है। ये तस्वीरें राजनांदगांव जिले की हैं, जहां लगातार बारिश के चलते जगह जगह पानी भर गया है। नदी नाले उफान पर है, सड़कें पानी से भर गई हैं, पेड़ कट के गिर गए हैं, नदियों का जलस्तर भी बढ़ गया है और नदी पूरे शवाब से बह रही है। शिवनाथ नदी का जलस्तर बढ़ गया है। प्रशासन ने लोगों को नदी से दूरी बनाए रखने की अपील की है। नदी के आसपास बसे हुए गाँव में अलर्ट जारी कर दिया गया है। निचले इलाकों में बाढ़ के हालात बन सकते हैं, जिसके लिए SDRF की टीम पूरी तरह तैयार है। जिले में बारिश को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। पिछले 5 दिनों से बरसात हो रही है और आज हम पहुंचे राजनांदगांव के अलग अलग एरिया में। तो ये लिखा हुआ SDM कार्यालय, यहाँ पे लगातार लोग आते हैं। राजनांदगांव जिले के लोग यहाँ रजिस्ट्री कराने आते हैं। लगातार यहाँ भीड़ लगी रहती है, लेकिन आवागमन पानी भर जाने के कारण यहाँ पे लोग आ नहीं पा रहे हैं। अगली रील है बलरामपुर से, जहां पर लव जिहाद कराने वालों पर प्रशासन ने सख्त एक्शन लिया है। प्रशासन ने जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा की आलीशान कोठी पर बुलडोजर चलवा दिया। खबरें उत्तर प्रदेश से। जिले में अवैध धर्मांतरण के आरोपों में फंसे जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा की आलीशान कोठी पर बुलडोजर एक्शन शुरू हो गया। छांगुर बाबा लव जिहाद को बढ़ावा देता था। यही नहीं, उसने तो जाति के आधार पर लड़कियों की कीमत तक तय कर रखी थी। यानी अगर ब्राह्मण लड़की से जिहाद कराया तो 50,000 रुपए तक देता था और किसी और जाति से तो ये रकम 35,000 हो जाती थी। स्थानीय प्रशासन ने इस कोठी को अवैध निर्माण घोषित करते हुए इसे ढहाने का आदेश दिया। बताया जा रहा है कि ये कोठी जो करोड़ों की थी, अवैध तरीके से बनाई गई थी और छांगुर बाबा अपने गैंग के सदस्यों के साथ यहीं रहता था। यहीं से वो अपने कथित काले साम्राज्य का संचालन करता था और बाबा के पास से 100 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति भी मिली है। उसने कई करोड़ तो अपने वकील की पत्नी के नाम भी कर दिए थे। प्रशासन की कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस बल तैनात रहा, क्योंकि इलाके में तनाव की आशंका थी। छांगुर बाबा के खिलाफ पहले भी कई मामले दर्ज हैं, जिसमें अवैध धर्मांतरण, जबरन वसूली और अन्य आपराधिक गतिविधियां शामिल हैं। उधर छत्तीसगढ़ से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। यहां पर एक स्कूल में एक शिक्षक ने बच्चे को ऐसा थप्पड़ मारा कि बच्चे को सुनाई देना ही बंद हो गया। डोंगरगढ़ के खालसा पब्लिक स्कूल में एक टीचर ने बच्चे को ऐसा थप्पड़ मारा कि उसे सुनाई देना बंद हो गया। टीचर का नाम प्रियंका सिंह है, जो SST की टीचर हैं। इन्होंने 7वीं क्लास में पढ़ रहे सार्थक को ऐसा मारा कि वो अब सुन नहीं सकता। शिक्षिका ने पढ़ाते वक्त कॉपी निकालने को कहा, जिससे बच्चा सुन नहीं पाया। जब सार्थक ने दोबारा पूछा तो सवाल का जवाब देने की बजाय शिक्षिका ने गुस्से में थप्पड़ों की झड़ी लगा दी। बच्चा घर पहुंचा और परिजनों से कहा, मम्मी अब ठीक से सुनाई नहीं दे रहा। परिजन घबरा गए और फौरन डोंगरगढ़ अस्पताल लेकर पहुंचे। डोंगरगढ़ अस्पताल में जांच के बाद जब कोई सुधार नहीं हुआ तो फिर बच्चे को राजनांदगांव ले जाया गया। वहां पर भी सार्थक की सुनने की शक्ति वापस नहीं आई और आखिरकार रायपुर के निजी अस्पताल में बच्चे को भर्ती कराया गया। पुणे में एक बड़ा हादसा टल गया, जहां पर तीसरी मंजिल की खिड़की से 4 साल की बच्ची गिरते गिरते बच गई, लेकिन अब इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये घटना कतराज इलाके में हुई, जहां बच्ची घर में अकेली थी।
क्योंकि उसकी मां सब्जी लेने के लिए बाहर गई थी। बच्ची घर के तीसरी मंजिल पर खेल रही थी। खेलते खेलते घर की खिड़की से बाहर आ गई और लोहे की ग्रिल में फंस गई। उसका आधा शरीर खिड़की से बाहर हवा में था, जबकि सिर ग्रिल में अटका हुआ था। इस दौरान नीचे खड़े हुए लोगों ने जब ये दृश्य देखा तो चारों तरफ से हड़कंप मच गया। सोसाइटी के लोग जोर जोर से चिल्लाने लगे और तुरंत मदद की गुहार लगाने लगे। किस्मत से उसी इमारत में रहने वाले कोथरूड फायर स्टेशन में कार्यरत योगेश चौहान छुट्टी पर थे। जैसे ही उन्हें बच्ची की खिड़की से बाहर निकलने का पता चला तो वो बिना समय गंवाए तीसरी मंजिल पर दौड़े। फ्लैट का दरवाजा खोलकर वो तेजी से अंदर गए और बच्ची को खिड़की के रास्ते अंदर खींच लिया। उनकी तत्परता से भाविका की जान बच गई और एक बड़ी अनहोनी टल गई। नेपाल के रसुआ जिले में नदी के उफान पर आने से भारी तबाही मच गई। नदी के तेज बहाव ने नेपाल चीन सीमा पर स्थित दोस्ती ब्रिज को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। नेपाल के रसुआ जिले में नदी के उफान पर आने से काफी तबाही मच गई है। नदी के तेज बहाव के चलते नेपाल चीन सीमा पर स्थित दोस्ती पुल को भी पूरी तरह से इस नदी ने बर्बाद कर दिया है, जिससे आवागमन ठप हो गया है। वीडियो में भी दिख रहा है कि नदी का मलबा और कीचड़ इतना ज्यादा है कि पुलिया और आसपास के इलाके जलमग्न हो गए हैं। कई वाहन और निर्माण उपकरण नदी के बहाव में बह गए, जबकि कुछ क्षतिग्रस्त हालत में पड़े हुए नजर आए। स्थानीय प्रशासन ने बताया है कि 37 लोगों का संपर्क टूट गया था, जिसमें से 22 को सुरक्षित बचा लिया गया है, लेकिन 15 लोगों की तलाश जारी है। भारी बारिश के चलते रसुआ जिले में सड़कें और पुल पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं, जिससे राहत कार्य में दिक्कतें आ रही हैं। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक बारिश की चेतावनी दी है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई हैं। नेपाल सरकार ने इस स्थिति से निपटने के लिए आपातकालीन बैठक बुलाई है। खबरों की रील में अगली रील कौन सी है देख लेते हैं। अगली रील बात करेंगे माउंटेड गन सिस्टम की। अमरनाथ यात्रा आज 1 लाख के आंकड़े को पार करने के लिए तैयार है, लेकिन माउंटेड गन सिस्टम की अगर बात करें तो भारतीय सेना की ताकत बढ़ चुकी है। कैसे, देखिए। भारत जिसे पहले कभी हथियार उधार मांगने पड़ते थे, आज वही भारत खुद हथियार बना रहा है, वो भी ऐसे कि अब दुश्मन देश की खैर नहीं है। डीआरडीओ ने एक नया और अत्याधुनिक माउंटेड गन सिस्टम विकसित किया है, जो भारतीय सेना की मारक क्षमता को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। ये सिस्टम पूरी तरह से स्वदेशी है। इसे व्हीकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट अहमदनगर ने डिजाइन किया है और विकसित किया है, जो अब सेना के यूजर ट्रायल के लिए तैयार है, जिसका जल्द ही विभिन्न इलाकों में परीक्षण शुरू होगा। डीआरडीओ का माउंटेड गन सिस्टम भारतीय सेना के लिए शानदार हथियार है और स्वदेशी तकनीक इसे आधुनिक युद्ध के लिए आदर्श बनाती है। ये सिस्टम न केवल सेना की मारक क्षमता को बढ़ाएगा, बल्कि मेक इन इंडिया के सपने को भी साकार करेगा। आपको बता दें कि माउंटेड गन सिस्टम एक ऐसी तोप प्रणाली है जो बख्तरबंद हाई मोबिलिटी वाहन पर लगाई जाती है। अमरनाथ यात्रा आज 1 लाख के आंकड़े को पार करने के लिए तैयार है। 3 जुलाई से शुरू हुई इस वर्ष की यात्रा में अब तक 94,000 श्रद्धालु पवित्र गुफा में दर्शन कर चुके हैं। आज तकरीबन 6,000 और श्रद्धालु दर्शन करने के लिए पहुंचे, जिससे ये आंकड़ा 1 लाख को छू लेगा। इस दौरान एक बुजुर्ग महिला का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जिसमें देखा जा सकता है कि कैसे सीआरपीएफ के जवान उनकी मदद कर रहे हैं और उन्हें आवश्यक सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। वीडियो में दिखाया गया है कि जवान महिला को सुरक्षित तरीके से पहाड़ी रास्तों पर ले जा रहे हैं और उनकी हर संभव सहायता कर रहे हैं। ये दृश्य लोगों के दिलों को छू गया है और सीआरपीएफ की मानवता की तारीफ हो रही है। यात्रा के दौरान सुरक्षा और सुविधाओं के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं, जिसमें मेडिकल कैंप, हेलीकॉप्टर सेवा और पेयजल की व्यवस्था शामिल है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। वो मौसम और रास्तों की स्थिति को ध्यान में रखें। इस यात्रा में हर साल की तरह इस बार भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु हिस्सा ले रहे हैं और भगवान शिव के दर्शन के लिए उत्सुक हैं। यही वजह है कि प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। कांकेर में बारिश के बाद तार टूट गए, जिससे 40 गांव की बिजली गुल हो गई। बिजली को बहाल करने के लिए बिजली कर्मचारियों ने जो शूरवीरों का काम किया है वो आपको दिखाते हैं। जिले में भारी बारिश और तेज हवाओं के चलते बिजली के 5 पोल और तार टूट गए, जिसमें 40 से ज्यादा गांवों में बिजली सप्लाई बंद हो गई। बिजली विभाग की टीम ने तुरंत फॉल्ट सुधारने के लिए काम शुरू किया। टीम को गांव से लगी हुई खंडी नदी को भी पार करना था, जो उफान मार रही थी। 9 कर्मियों की टीम ने हिम्मत जुटाई और रस्सी के सहारे नदी को पार किया। पहले 4 लोगों ने सीढ़ी लेकर नदी पार की और फिर बिजली उपकरण को भी रस्सी से ही पार कराया गया। टीम ने करीब 3 घंटे की मेहनत के बाद लगातार बारिश के बीच बिजली बहाल की। इस काम के लिए टीम को प्रशंसा मिल रही है। बिजली विभाग के कर्मियों की मेहनत से गाँव में फिर से बिजली लौट आई है। नदी पार करना जोखिम भरा था, लेकिन टीम ने इसे सफलतापूर्वक पूरा किया। बिजली विभाग की टीम ने अपनी जान जोखिम में डालकर भी बिजली सप्लाई बहाल की। बिजली बहाली के बाद गांव में राहत की सांस आई। टीम की इस बहादुरी और मेहनत की सराहना हो रही है। बिजली विभाग के कर्मचारियों ने अपनी ड्यूटी को बखूबी निभाया है। छत्तीसगढ़ में लगातार बारिश हो रही है और ऐसे में प्राकृतिक आपदाओं के साथ प्रशासनिक लापरवाही की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। आपको वो भी तस्वीर दिखाते हैं।
ऐसी ही तस्वीर राजधानी के नवा रायपुर से सामने आई है, जहां सरदार वल्लभ भाई पटेल चौक, जो कि मंत्रालय और संचालनालय के ठीक सामने का सबसे महत्वपूर्ण चौराहा है, वहां से प्रदेश के सबसे वरिष्ठ अधिकारियों के साथ हजारों कर्मचारियों का आना जाना भी होता है। पानी ने चौराहे को आगोश में ले लिया है। विस्तार न्यूज ने जायजा लिया और प्रशासनिक लापरवाही की पोल खोली है। नवा रायपुर के देख सकते हैं आप सरदार वल्लभ भाई पटेल चौक में हूँ और इसका हाल देखिए कि मैं घुटने तक के पानी में मौजूद हूँ। इस चौराहे में जो ड्रेनेज सिस्टम है उसकी प्लानिंग पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। ये आप देखिए कि यहाँ से करीब जो है 1 फीट पानी भरा हुआ है और ये पूरी रेलिंग तक पानी पहुंच गया है। बढ़ते आगे रायगढ़ की बात करते हैं, जहां पर एक तरफ बारिश है तो दूसरी तरफ बारिश में हाथियों की कीचड़ में मस्ती का वीडियो भी सामने आया है, जो कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये वीडियो देखिए, बारिश में हाथी किस तरह से कीचड़ में मस्ती करते हुए नजर आ रहे हैं। ये वीडियो धर्मजयगढ़ वन मंडल के छाल रेंज के हाथी परिसर का बताया जा रहा है, जहां हाथी कीचड़ में खेलते और जंगल में मस्ती करते हुए नजर आ रहे हैं। ये वीडियो ड्रोन कैमरे में कैद किए गए हैं, जहां पर मादा हाथी और उसके बच्चे मस्ती कर रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर हाथी मित्र दल की टीम लगातार हाथियों पर नजर बनाए हुए है। साथ ही ग्रामीणों को सावधानी बरतने की सलाह भी दी जा रही है। धर्मजयगढ़ वन मंडल के छाल रेंज में 65 हाथी कई दिनों से विचरण कर रहे हैं, लेकिन अब बारिश में इनका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे लोग खूब पसंद कर रहे हैं। वन विभाग ने लोगों को हाथियों से दूरी बनाने की अपील की है और हाथी के दिखते ही तुरंत सूचना देने के लिए भी मुनादी कराई गई है। इधर कोरबा में बारिश ने कोहराम मचा कर रखा है। बारिश में देवपहरी जलप्रपात में 5 लोग फंसे हुए थे, जिनका रेस्क्यू किया गया। तस्वीरें भी सामने आई। ये तस्वीरें कोरबा के देवपहरी जलप्रपात की है, जो बारिश में अपने पूरे शबाब पर बह रहा है। यहाँ जलप्रपात में फंसे 5 लोगों का सफल रेस्क्यू किया गया। बारिश के तेज बहाव के चलते लोग यहाँ पर फंस गए थे। किसी तरह फंसे होने की सूचना लोगों तक पहुंची और रेस्क्यू की टीम मौके पर पहुंची। रात के अंधेरे में रेस्क्यू किया गया और 5 लोगों को सुरक्षित निकाला गया। रस्सी के सहारे से सभी को बाहर निकाला गया है। कई हिदायतों के बाद भी लोग जान जोखिम में डालकर जलप्रपात में आते हैं। लापरवाही की वजह से कोई बड़ा हादसा भी हो सकता है। गनीमत ये रही कि सभी का सफल रेस्क्यू कर लिया गया है। देवपहरी जलप्रपात इन दिनों खतरे के निशान के ऊपर बह रहा है। ऐसे में अपनी जान जोखिम में डालकर सेल्फी लेने या फिर रील बनाने के लिए नदी या जलप्रपात में ना उतरें, इससे जान को खतरा हो सकता है। ऐसे हालातों में अपना और अपनों को ख्याल रखें। अगली रील है गुरेला पेंड्रा मरवाही से, जहां पर एक स्कूल की बदहाली की तस्वीरें सामने आई हैं। सवाल लेकिन ये उठता है कि बच्चे ऐसे बदहाल स्कूल में कैसे शिक्षा हासिल करेंगे। रील आप भी देखिए। ये तस्वीरें कोटमी खुर्द प्राइमरी स्कूल की है, जहां पर 1 वर्ष पूर्व जर्जर हो चुके स्कूल भवन को तोड़ दिया गया था, लेकिन विभाग ने अभी तक नए भवन का निर्माण नहीं कराया है। स्कूल को आंगनबाड़ी के एक कमरे में संचालित किया जा रहा है, जहां 5 कक्षाओं के बच्चे पढ़ते हैं। स्कूल परिसर में मलबा बिखरा पड़ा है, जिसमें सांप, बिच्छू, कीड़े मकोड़ों का खतरा भी बना रहता है। रसोई नहीं होने के चलते रसोईया बारिश के बीच पॉलीथीन लगाकर मलबे के बीच में ही मध्याह्न भोजन तैयार करता है। इससे बच्चों के स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ रहा है। स्कूल में वर्तमान में 35 बच्चे दर्ज हैं, जो बढ़ भी सकते हैं। ऐसे में स्कूल की स्थिति सुधारना और नए भवन का निर्माण करना बहुत ज़रूरी है। ग्राम प्रतिनिधियों और शिक्षा विभाग को इस तरफ ध्यान देना चाहिए। और अब देखने वाली बात होगी कि इन बच्चों के लिए स्कूल भवन कब तक बनाया जाएगा और प्रशासन की ओर से कब तक इस पर ध्यान दिया जाएगा। खबरों की रील में अगली रील कौन सी है देख लेते हैं। खबरों की रील में अगली रील बात करेंगे, बड़े खतरनाक है लोग। कैसे लोग हैं ये रील आप लगातार देख भी रहे होंगे। अब आपको विस्तार से बताते हैं, क्योंकि एक युवक एक कार लेकर सड़क पर ले जा रहा था, लेकिन कार ऐसी थी जिसको देखकर हर कोई हैरान हो गया। तस्वीरों में दिख रही कार पूरी तरह से टूट चुकी है। एक तरफ तो गेट पूरा अंदर धंसा हुआ है। वीडियो जितना फनी लग रहा है उतना डरावना भी है, जिसमें एक बुरी तरह क्षतिग्रस्त कार सड़कों पर चलती हुई नजर आ रही है। ये घटना यूपी के किसी इलाके की बताई जा रही है, जहां एक ग्रे कलर की मारुति सुजुकी स्विफ्ट कार, जिसकी छत पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है, शीशे टूटे हुए हैं, सड़क पर ये गाड़ी चल रही थी। कार के अंदर 2 लोग सवार भी हैं और ड्राइवर का हाथ खिड़की से बाहर लटक रहा है, जबकि दूसरा व्यक्ति पीछे की सीट पर बैठा है। वीडियो में भी साफ दिख रहा है कि कार की हालत बेहद खराब है, फिर भी वो सड़क पर तेजी से दौड़ रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि कार किसी दुर्घटना का शिकार हुई थी, लेकिन फिर भी ड्राइवर ने इसे चलाना जारी रखा। ये देखकर दूसरे वाहन चालक भी हैरान रह गए। उन्होंने तुरंत इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। लोग इस वीडियो को देखकर ड्राइवर की लापरवाही और साहस दोनों की आलोचना कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के कोरबा में नाइट क्लब के बाहर लड़की की नौटंकी का वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें लड़की शराब पीकर ड्रामा करती है और पुलिस से भी उलझती है। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले के सिविल लाइन थाना क्षेत्र के ट्रांसपोर्ट नगर स्थित पॉम मॉल में
संचालित वन नाइट क्लब यानी कि ONC इन दिनों काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। सिविल लाइन थाना क्षेत्र के ट्रांसपोर्ट नगर स्थित पॉम मॉल में चल रहा ये क्लब अब शराबियों का अड्डा बन चुका है। यहाँ हर दिन युवक युवतियां शराब के नशे में बाहर निकलते हैं और बवाल करते हैं, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। कल रात क्लब से निकलते ही दो पक्षों के बीच विवाद हो गया, जो देखते ही देखते मारपीट में तब्दील हो गया। इस झगड़े में एक थार वाहन में भी तोड़फोड़ कर दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने दो पक्षों को शांत कराने की कोशिश की। छत्तीसगढ़ के कोरबा में एक नाइट क्लब के बाहर नशे में धुत लड़कियों ने खूब हंगामा काटा। इस दौरान वहां पर पुलिस वालों से भी बहस हो गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि ये क्लब लगातार इलाके की शांति को भंग कर रहा है। युवाओं के बिगड़ते हालात और शराब के खुलेआम सेवन से माहौल खराब हो गया। अगली रील है उत्तर प्रदेश के देवरिया से, जहां पर जिलाधिकारी दिव्या मित्तल एक बार फिर से चर्चा में हैं। अपनी तेज तर्रार कार्यशैली और सख्त फैसलों के चलते वो एक मशहूर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बन चुकी हैं। एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें डीएम एक नेत्रहीन दिव्यांग व्यक्ति पलटू प्रसाद की समस्या को बड़े ध्यान से सुन रही हैं। पलटू प्रसाद ने अपनी परेशानी डीएम के सामने रखी, जिसके बाद दिव्या ने तुरंत कार्रवाई की। आपके पास घर नहीं है तो आपका जब भी मेडिकल ये बन जाएगा ना प्रमाण पत्र, तो आपको घर मिलेगा, इसके आधार पे बन जाएगा। ठीक है, अभी आप मेरी गाड़ी में आप ही चले जाओगे या किसी को जो भी एक आदमी नंबर दे दिया ना, हमको दो नंबर। उन्होंने पलटू प्रसाद और उनके बेटे के दिव्यांग प्रमाण पत्र बनवाने के लिए अपनी स्कॉट गाड़ी से उन्हें अस्पताल भिजवाया। इस मानवीयता और संवेदनशीलता के कदम को लोग जमकर तारीफ कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो ने दिव्या मित्तल की कार्यशैली को एक बार फिर से सुर्खियों में ला दिया है। लोग उनके इस प्रयास की सराहना कर रहे हैं और उनकी संवेदनशीलता की मिसालें दे रहे हैं। शहरों में इंद्रधनुष बहुत मुश्किल से दिखता है, कभी कभार दिखता है। अब आपको घर बैठे रील आपको दिखाते हैं इंद्रधनुष वाली, जो कि MCV से सामने आई है। अमृतधारा जलप्रपात में एक इंद्रधनुष बना, जिसकी तस्वीरें वायरल हो गई। ये खूबसूरत तस्वीरें छत्तीसगढ़ के MCV जिले के अमृतधारा जलप्रपात की हैं। इस बारिश में अमृतधारा जलप्रपात अपने शवाब पर बह रहा है और अपनी खूबसूरती बिखेर रहा है। इसी बारिश के बीच अमृतधारा जलप्रपात एक गजब का नजारा यहाँ देखने को मिला। जलप्रपात में खुशनुमा इंद्रधनुष देखने को मिला। अमृतधारा जलप्रपात में रोजाना हजारों की संख्या में पर्यटक इस खूबसूरत नजारे को देखने के लिए आते हैं और अब ये नजारा पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। अमृतधारा जलप्रपात में जिले के साथ पूरे देश भर के लोग आते हैं। किस तरह से प्रकृति की गोद में झरना गिर रहा है, ये आप भी देख सकते हैं। लोगों का मन मोह रहा है। इस जलप्रपात को MCV जिले का गौरव भी कहा जाता है, क्योंकि ये जलप्रपात जिले के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है और लोगों के पिकनिक की ये पहली पसंद भी है। और खबरों की रील में इतना